स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। जैसा कि आप सभी ने देख ही लिया होगा, सामाजिक विज्ञान का पेपर जिन बच्चों ने वीडियो देखी थी वो बच्चे कमेंट करेंगे। ठीक है, पूरा पेपर वहीं से छपा था, कुछ एक दो क्वेश्चन आउट हुए थे। तो अब हम देखेंगे संस्कृत का जो पेपर होने वाला है, आपका कक्षा 9वीं का जो संस्कृत का पेपर होने वाला है, इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, कुछ बच्चों को डाउट होता है कि कुछ आता है कि नहीं आता है, तो एक बार ट्राई कर कर ज़रूर देखना, इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको पता लगे क्या है क्या नहीं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो के बीच में जैसे मैंने सामाजिक विज्ञान के पेपर में बताया था, उसी प्रकार इसमें भी बीच में आपको कुछ बताने वाला हूँ। यदि वो आपने ध्यान से नहीं समझा सुना तो आप पीछे रह जाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, जो बीच में सरप्राइज है उस चैनल को सब्सक्राइब कर रखेंगे, उन्हीं बच्चों को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेक्शन ए की तरफ। तो देखिए सेक्शन ए में आपका क्या मिलेगा, आपको अपठित बोधनम जो प्रश्न है, आपको गद्यांश पद्यांश बोलते हैं जिनको हिंदी में, वो आपको मिलेंगे, अपठित वाले मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला यहाँ पर आपको मिलेगा, वो होगा दीर्घ अपठित गद्यांश, जो 80 से 100 शब्द में आपको दिया होगा 10 नंबर का। तो देखिए इसमें क्या है, इसको आपको पूरा पढ़ लेना है, इसमें हम समय व्यर्थ नहीं करेंगे। ठीक है, और इसमें मैंने कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं लिए हैं क्योंकि इनको आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इनको थोड़ा सा आपको पढ़ना है और जहाँ से मिलता है वहीं से आपको प्रश्नों के उत्तर दे देना है। तो ये बिल्कुल सिंपल है, कोई डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट में पूछ लेना, इसको मैं बता दूंगा। एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, वो मैंने इसमें से लिया है, जो है उपयुक्त जो गद्यांश है, इसका आपको शीर्षक लिखना है, शीर्षकम लिखत। तो शीर्षक आपको लिखना है कि ये जो पद्यांश है वो क्या बताने वाला है। तो शीर्षक बहुत सारे होते हैं। ठीक है, आपको एक नहीं लिखना है, कम से कम 2-3 लिखने हैं, जिससे क्या है आपको पूरे नंबर मिल जाए। जैसे अब इसमें हम लिख सकते हैं क्या है, अस्माकम भारतवर्ष, अस्माकम भारतवर्ष, ऐसे ये पहला तो ये हो गया। दूसरा आप क्या लिख सकते हैं इसमें से, इसी में से आप क्या लिख सकते हैं, भारत देश लिख सकते हैं। और बहुत सारे हैं, जैसे भारत माता, भारत माता ये भी लिख सकते हैं। और आप देखिए विशाल, यहाँ पर आपको पूरा पढ़ेंगे तो आप बहुत सारे इसके निकाल लेंगे, अर्थ बहुत सारे निकलते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न, देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न ये महत्वपूर्ण है, इनको पूरे को बताऊंगा आपको। ठीक है, एक पद है उत्तरत, तो एक पद में आपको उत्तर लिखना है। देखिए भारत से उत्तरे के अस्ति, ठीक है, भारत से उत्तरे के अस्ति, तो इसमें आपको बताना है जो भारत को उत्तर में कौन है, कौन स्थित है, वो बताना है। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, हिमालय आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, हिमालय आ जाएगा। अगला है हिमालय भारतवर्ष किम इव अस्ति, भारत यस्य किम इव अस्ति, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मुकुट स्वरूप है। ठीक है, किसके रूप में है, मुकुट के स्वरूप, मुकुट स्वरूप। अगला देखिए भारत से दक्षिणम किम अस्ति, दक्षिण में क्या स्थित है, सागर। ठीक है, क्या है, सागर है। तो बिंदी आपको लगानी है। भारत मातरम के उपासते, तो भारतीय या फिर क्या है, यहाँ पर आ जाएगा वयम। अगला देखिए तीसरा प्रश्न आपको मिल जाएगा, पूर्ण वाक्यन उत्तरते, तो यहाँ पर पहला है गंडान्य नद कस्मात उद्भवन्ति, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, इसमें आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है, एक पद से काम नहीं चलेगा। दूसरा है यहाँ पर भारत से विशेषता क्या अस्ति, तो इसका उत्तर पूछ रहे हैं, इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, हिमालय हो जाएगा। ठीक है, हिमालय। फिर आपको क्या लिखना है, पर्वतम, या फिर आप पर्वतात लिख सकते हैं। इसका देखिए दूसरा है भारत से विशेषता क्या अस्ति, भारत की क्या विशेषता है, तो इसमें हो जाएगा अनेकता में एकता। ठीक है, ये हो जाएगी। ये आपका पद्यांश ही चल रहा है। ठीक है, इस प्रकार आपको लिख लेना है पद्यांश में से देखकर। अब देखिए चौथा प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा, अनुच्छेदाधारित भाषिका कार्यम। ठीक है, भाषिका कार्य स्टार्ट हो चुका है। अब देखिए क्या पर है, गद्यांश से भारतीय जीवंती अस्मिन वाक्य
कृत पदम किम क्रियापद च किम। ठीक है, कृत पद लिखना है और यहाँ पर क्रियापद आपको लिखना है। तो यहाँ पर कृत पदम क्या हो जाएगा आपका, भारतीय हो जाएगा, भारतीय। और क्रियापद आपका क्या हो जाएगा, जीवंती। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर आपको बताना है इसमें क्या है, विशेषण कौन सा है और विशेष्य कौन सा है। तो विशेषण क्या हो जाएगा यहाँ पर, सर्व हो जाएगा। यहाँ पर है सर्वे, सर्वे हो जाएगा। विशेष्य देखिए, विशेष्य आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, जना हो जाएगा। इस प्रकार हो जाएंगे। अगला देखिए, अगला है यहाँ पर तीसरा है, वयम भारत मातरम उपासमय अत्र वयम सर्वनामस्थाने संज्ञा लिखते। तो वयम में तो इसके स्थान पर आपको जो क्या है सर्वनाम है वो लिखना है। तो वो क्या हो जाएगा आपको, सर्वनाम। सर्वनाम आपका भारतीय या फिर अस्माकम देश जनना लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लिख देना इसमें भारतीय, भारतीय। ठीक है, अनुच्छेद विशाला पदस्य पर्याय के। तो इसमें आपको लिख देना है, इसमें पर्याय तो आपको लिखना है क्या है, विस्तृत, विस्तृत या विस्तृता। और यहाँ पर आप विलोम लिख सकते हैं क्या है, दक्षिण। ठीक है, इसका विलोम हो जाएगा। अब देख लेते हैं वो सरप्राइज के बारे में मैं कुछ बताने वाला था, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो आपका सरप्राइज है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपको पता लगेगा और तभी आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। तो जो आपका सरप्राइज है वो ये है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ से आप पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा पेपर वहीं से आता है। यकीन नहीं हो तो आप सामाजिक विज्ञान का पेपर देख लेना, गणित का देख लेना, और बाकी के जो सब्जेक्ट हुए हैं सभी विषय के पेपर आपको डाले गए हैं। तो फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक नहीं कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। इतना कर लिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, आप वहां से जाकर फटाफट से पेपर को डाउनलोड करिए और उसका आनंद लीजिए। टाइम बहुत कम है आपके पास। ठीक है, चलिए करते हैं दूसरा जो प्रश्न रहने वाला है, वो है निम्नलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नाम उत्तराणी लिखते। तो इसी प्रकार आपके पहले दो गद्यांश पद्यांश मिलेंगे, तो इनको आप आसानी से कर लेंगे। अब देखते हैं 8वां प्रश्न, संकेत धारितम पत्र लेखनम। तो यहाँ पर आपको पत्र लिखना है, संकेत आपको दिया है, किसके लिए लिखना है, स्वस्य मित्र प्रति अभिनंदनम पत्रम लिखते। तो यहाँ पर आपको संकेत दे रखे हैं, इन संकेतों का उपयोग करना है और आपको ये प्रारूप है आपका, इस प्रकार आपको लिखना है। सबसे पहले स्थान लिखना है, फिर दिनांक लिखनी है, फिर प्रिय मित्र और नाम लिख देना है, और सादरम नमस्ते। फिर यहाँ पर आपको जितना आप जानते हैं वो लिख देना है, तब मित्र और नाम लिख देना है। इस प्रकार ये आपके पूरे नंबर हो जाएंगे। फिर आपको इसके अथवा में भी मिलेगा, संकेत नाम आधारण प्रचार्य प्रति अवकाश पत्र प्रार्थना पत्रम लिखते हैं। ठीक है, अवकाश पत्र लिखना है आपको अवकाश के लिए। तो यहाँ पर देखिए, रोग पीड़ित है, व्यक्तिगत कारणम 3 दिवस का आपको अवकाश चाहिए, कृपया अनुमति दियताम। अगला देखिए, यहाँ पर संकेतधारी वार्तालाप आपको लिखना है, किस पर, छात्र से आचारणीय से वार्तालाप। तो यहाँ पर ये वार्तालाप आपको दिया है, बस आपको इसमें खाली जगह भरनी है और पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। गृह कार्यम विद्यालय पुस्तकम परीक्षा अध्ययनम भविष्य। चलो इसको भरकर आपको बता देता हूँ कैसे इसको भरते हैं। तो यह आपका प्रश्न नवा रहने वाला है। ठीक है, इसमें आपको वार्तालाप मिलेंगे। तो देखिए, यहाँ पर पहला है आचार्य। आचार्य में आपका यहाँ पर आ जाएगा वो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताओ क्या नाम लिखता हूँ, आपका नाम लिख देता हूँ गौरव। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आम आचार्य, आम आचार्य अहम। तो यहाँ पर आपका गृह कार्य हो जाएगा, गृह कार्यम। अगले देखिए, यहाँ पर आचार्य परीक्षा कदा अस्ति। तो पूछ रहा है कि परीक्षा कब होंगी। तो ये छात्र बता रहा है क्या, परीक्षा अस्ति, तो कब, वहाँ पर यहाँ पर आपको बता देना है क्या आएगा। यहाँ पर आ जाएगा आपका आगामी सप्ताह। ठीक है, अगला यहाँ पर
लास्ट का खाली स्थान है वो है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको संस्कृत व्याकरण, संस्कृत व्याकरण आपको अपने हिसाब से ऐड कर देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला देखिए यहाँ पर क्या है, अनुच्छेद हम लिखते हैं। तो अनुच्छेद आपको लिखना है। अनुच्छेद में देखिए विद्यालय से वर्णम, आपको विद्यालय का वर्णन कर कर आपको लिखना है। संकेत आधारित चित्र वर्णम, तो यहाँ पर आपको चित्र दिया होगा, वो मैंने चित्र यहाँ पर लिखा नहीं है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम रहता है नेटवर्क का, तो इसलिए आप इसके हिसाब से कर लेना। खेल के बारे में आपका पूछा जाएगा क्रीडंती पर, ठीक है, इस पर आपका आएगा, कर लेना। कथा क्रम संयोजनम निम्नलिखित नाम अष्टवाक्याम क्रम रहिताम क्रम पूर्वकम संयोजन करोते। तो कुछ समझ नहीं आ रहा होगा आपके, मुझे लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैंने जितना बोला उतना कर लेना, पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और आप अपने हिसाब से उसको पढ़ सकते हैं। पेपर पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिनको अभी तक नहीं पता लगा फिर से सुन लीजिएगा, और ध्यान रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर कर रखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपको संयोजन करने हैं उचित क्रम में। तो यहाँ पर आपको क्रम लिखने हैं 1 2 3 ऐसे। तो देखते हैं कौन सा क्रम सबसे पहले आएगा। क्रम आपको देखिए पहला है तस्य वचनम श्रुत्वा काक मोदित अभवत। तो यहाँ पर आपकी क्या है, ये कहानी पूछी जाती है, ठीक है, क्या पूछी जाती है, कहानी पूछी जाती है। तो यहाँ पर देखिए इसमें आपको ये तो 5वें नंबर पर आएगी। सबसे पहले पहले पे देख लेते हैं, एकस्मिन वने एक काके निवासी थी इसमें, तो सबसे पहले पे ये आ जाएगी। फिर दूसरे नंबर पर आपकी ये आएगी से चे काके स्वर्ण में आसित, किस पर, 2 नंबर पर। 3 नंबर पर आपकी आ जाएगी ये तदा एका बालिकाम तम उदानते अपश्यते, ये आपके पाठ में से पूछी गई है, ठीक है। चौथे नंबर पर यह आएगी आपकी बालिका वृत्तम पट्टिकम अच्छदे, ये आपके 4 नंबर पर। 5 पर पहली वाली आ जाएगी, और आपको यहाँ पर 6 नंबर पर ये आ जाएगी स्वर्ण काके तस्य क्षुद्रम पिटकतम अददाते, यहाँ पर आपका 6 नंबर पर हो जाएगा। 7 पर यह आ जाएगी और 8 पर ये, इस प्रकार पूरी हो जाएगी, और यही आएगी, आपको देख लेना है एक बार। फिर देखिए अनुवाद कार्य, अनुवाद कार्य संस्कृत अनुवाद लिखना है, आपको हिंदी में दिया हुआ है ये। देखिए भारत हमारा देश है, तो क्या लिख देंगे इसमें, भारत अस्माकम देशे अस्ति। विद्यार्थी विद्यालय जाते हैं, तो कहाँ पर जाते हैं, विद्यार्थी विद्यालय जाते हैं, तो विद्यार्थियों के लिए छात्रा, विद्यालय के लिए विद्यालयम, जाते हैं के लिए गच्छन्ति। वृक्ष पर पक्षी बैठते हैं, किस पर, वृक्ष पर, तो वृक्ष के लिए वृक्षे आ जाएगा, पक्षी के लिए यहाँ पर पक्षिणे आ जाएगा, और बैठते हैं के तिष्ठन्ति आ जाएगा। माता भोजन पकाती है, तो माता का माता आ जाएगा, भोजन का भोजनम आ जाएगा, पकाती है का पचती आ जाएगा। गुरु ज्ञान देता है, कौन, गुरु, तो गुरु ज्ञानम ददाती। इसका आप कमेंट करके बताएंगे जो बच रहे हैं, ठीक है। अब देखेंगे व्याकरण का कार्य, जो विभाग 3 में आपको मिलेगा, खंड 3 में से में, ठीक है। संधि कार्य हम 4 अंक का पूछा जाएगा। देखिए संधि देख लेते हैं। संधि आप क्या आएंगे, देखिए हिमालय प्लस में, हिम प्लस मालय, हिमालय की आएगी, ठीक है। इसमें आपको संधि बताना है कौन सी है, यहाँ पर ये लिख रहा है ना, संधि विच्छेद करोता, यहाँ पर संधि और संधि विच्छेद, तो यहाँ पर कैसे करोगे आप, यहाँ पर आपका आ जाएगा हिमालय, और संधि का भेद है वो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, दीर्घ संधि। नायक, नायक का करेंगे तो न प्लस में आयक आ जाएगा, हाँ ठीक है, न प्लस में आयक आ जाएगा, जिसमें कौन सी संधि होगी, अयादि, अयादि संधि हो जाएगी। अगला है महा प्लस में ईस, तो यहाँ पर ये किसकी है, महेश की, महेश,
इसमें क्या है, गुण संधि है, गुण को बता रहा है। ठीक है, गुण संधि है, आ प्लस में ए जुड़ रहा है इसलिए ए हो रहा है। अब देखिए गुरुपदेश, गुरुपदेश में क्या है, गुरु उपदेश, नाम से ही निकल रहा है, गुरु प्लस में उपदेश। इसमें संधि आपकी दीर्घ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि बड़ी मात्रा नहीं है, क्योंकि छोटी से बड़ी हो रही है। उ प्लस में यहाँ पर छोटा ऊ आएगा। ठीक है, उ प्लस में उ बराबर में बड़ा ऊ। अब देखिए यहाँ पर विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, यहाँ पर आपको विसर्ग संधि के भेद लिखने हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको आ जाएगा। यहाँ पर आपका दिया है राम प्लस में चलती, तो राम चलती, तो यहाँ पर रामश्चलती, राम चलती। यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, विसर्गस्य, विसर्गस्य नियम आएगा यहाँ पर। मनोबलम, मनोबलम क्या है, मन प्लस में बलम, मन प्लस में बलम, इसमें आ जाएगा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि वाला नियम है, नियम को मैं बाद में बताऊंगा। यदि आपको पूरा ये सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, कमेंट कर देना पार्ट 2। पार्ट 2 जैसे कमेंट करेंगे मैं आपके लिए दूसरी वीडियो लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, वहाँ से PDF को ज़रूर डाउनलोड कर लेना और सब्सक्राइब कर जाना, ताकि दूसरा पार्ट आपके पास सबसे पहले आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।